आओ बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर 8 की सेकंड वीडियो पढ़ते हैं। सेकंड वीडियो में आज सिर्फ हम इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी कि गति क्या है, समान असमान गति में डिफरेंस, दूरी, विस्थापन, त्वरण, समान असमान त्वरण, पॉजिटिव और नेगेटिव त्वरण, ये सारा हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम गति के अलग अलग समीकरणों के बारे में, उनको कैसे डिराइव किया जाता है ग्राफ के माध्यम से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके लिए अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ बनाना पड़े तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूरी है वो वाई एक्सिस पे लेंगे और समय है वो एक्स एक्सिस पे लेंगे। जैसे 100 से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब दूरी 100 मीटर दूरी पर वस्तु ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है एंड इट शोज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है कि वस्तु है वो रेस्ट में है। अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, समान गति से चल रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने तय किए, तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन कहते हैं। अगर हम उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, माना कि कोई वस्तु 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय करती है, फिर 2 मिनट में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60। जब हम इसको दूरी समय ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है जो 0 से स्टार्ट होती है, ओ से, ओरिजिन से स्टार्ट होती है। और ये जो ग्राफ है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है तो वो शो करता है कि वस्तु है वो समान गति से चल रही है। जैसे एक फ़ैन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। अगर हम टाइम नोट करें कि 5 सेकंड में फ़ैन की कितनी रोटेशन है, नेक्स्ट 5 में, फिर 10 सेकंड्स में कितनी है, 15 में कितनी है, तो आप देखोगे कि यूनिफॉर्मिटी मिलेगी आपको कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही वो मूव करेगा। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हो किसी भी वस्तु की समान गति। अगर कोई वस्तु असमान गति से जा रही है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब असमान दूरी समान समय में अगर वस्तु ने तय की है, उसको हम असमान गति कहते हैं। और ये एक कर्व शेप आपको शो हो रहा है। इसका मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ में होती है, कोई कार चलती है, बच्चा साइकिल चलाता है, ब्रेक लगाता है, तो ये सारी गतियाँ क्या हैं, असमान गति हैं। और ये कर्व की शेप में होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय नहीं हो रही हैं। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्मिटी है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ करने के लिए हमें वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, टाइम को एक्स एक्सिस पर। और मूवी ऑब्जेक्ट्स के लिए, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं, उनका जो अगर हम गति समय ग्राफ देखेंगे तो वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो समान गति के लिए, एक समान त्वरण के लिए और एक असमान त्वरण के लिए। चलो आइए देखते हैं वन बाई वन। तो पहला है समय गति ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु चल रही है तो वो कांस्टेंट है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के, तो वो शो कर रही है कि वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसकी गति है वो बिल्कुल ही स्थिर है। और एक्स एक्सिस, और जो एक ग्राफ के अंदर जो ब्लू कलर दिख रहा है, इसके अंदर ये शो करती है दूरी तय गई है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर है दूरी होता है, तो हम दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है समान त्वरण। समान त्वरण जो मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि समान त्वरण क्या है। जब कोई वस्तु समान गति से समान समय में चलती है और उसकी गति लगातार इंक्रीज होती रहती है, वो समान एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है और एक स्ट्रेट लाइन है। और जो समान त्वरण है उसमें हम मंदन भी कहते हैं। मंदन क्या होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब धीरे 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 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड से अगर कोई गाड़ी रुकती चली जाती है, उसे समान मंदन भी कहते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंक्लाइंड होती है टाइम एक्सिस पर यूनिफॉर्म के लिए और टुवर्ड्स वेलोसिटी एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी से इंक्लाइंड होती है। ये फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, दूसरा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें जो मैंने अलार्म दिखाया है, इसमें मैंने घड़ी की सुइयाँ नहीं दिखाई, इसमें जो पेंडुलम है नीचे, ये असमान त्वरण है, इसकी असमान गति है समान समय में। जो पेंडुलम है, जो बॉब है, वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी के साथ है, वो मूव करता है
इसलिए इसको असमान त्वरण के लिए यूज़ किया गया है। और उसके 3 ग्राफ हो सकते हैं, एक कर्व शेप में ओरिजिन से इंक्रीज हो रही है, दूसरा कर्व शेप में डिक्रीज हो रही है, और तीसरा जिगजैग मैनर में, जो कि यूजुअली हमारे डेली लाइफ में वस्तुएं चलती रहती हैं। नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि डिराइव करना होता है हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को, गति के समीकरणों को, और आपके सिलेबस के अंदर 3 समीकरण हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ पर u है प्रारंभिक गति, v है अंतिम गति, s है दूरी है विस्थापन, a है त्वरण, और t लिया गया समय। इन सिंबल्स को हमें ध्यान से देखना है। तो पहले हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि ग्राफ के माध्यम से, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसको आपको यूज़ करना है। ग्राफ के लिए ओ ई वेलोसिटी है, ओ टी टाइम है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया है। एक ऑब्जेक्ट ओ से ए तक उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पर, लेकिन जैसे ए पॉइंट से ई तक जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। इसका मतलब समान त्वरण के साथ वो चल रही है और बी पे जाके वो स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब उसकी कुछ प्रारंभिक गति भी है और अंतिम गति भी है। तो हमें एक ग्राफ है, इसके माध्यम से हम इसको शो करते हैं। अगर मैं इस ग्राफ के माध्यम से बोलूँ कि चेंज इन वेलोसिटी कौन से पार्ट में हुई है, तो आप देखोगे बी डी या ई ए या बी डी हिस्से में ही गति का चेंज आया है, डिवाइड बाय टाइम टेकन। और जो बी डी है वो किसके बराबर है, बी सी माइनस सी डी, और बी सी टोटल क्या है, फाइनल वेलोसिटी ओ ई, वी के बराबर है ये, और जो डी सी है वो बराबर है यू के। तो इसका मतलब ए इक्वल टू, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकर, राइट हैंड साइड में ग्रीन अक्षरों में देखेंगे आप, ए इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी, और बी डी किसके बराबर है, वी माइनस यू अपॉन टी। और इस तरीके से आप यहाँ पर v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरीके से आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिराइव कर सकते हैं। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। इसी ग्राफ में सेम स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसमें जो दो आपको अलग अलग से फिगर दिख रहे हैं पूरे इसके अंदर, ये पूरा एक ट्रेपेजियम है ओ ए बी डी। ट्रेपेजियम के 2 हिस्से हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे वाला रेक्टेंगल है, त्रिभुज और आयत। तो अगर हम इसको, मैंने पहले पीछे ग्राफ में डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो एरिया कवर्ड होता है वो ग्राफ के अंदर का हिस्सा होता है और उसको हम डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस एस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को 2 भागों में बांट सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत कौन सी है, ए सी डी ओ, और ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ओ डी होगी, चौड़ाई सी डी होगी। सी डी बराबर है ओ ए के भी बराबर है, ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी यू और टी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है ए सी और हाइट है बी सी, और बी सी किसके बराबर है, वही जो हमने बोला था पीछे, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और लास्ट में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप देखोगे v माइनस यू इक्वल टू ए टी था, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, जिसमें हम वेलोसिटी और पोजीशन मतलब डिस्टेंस के रिलेशन डिराइव करेंगे। सेम ग्राफ है वो जो पीछे हमने सेकंड में देखा, उसमें हमने 2 ट्रायंगल और उसको अब ये पूरा कवर एक सेम कलर से कर दिया, ब्लू कलर से। इसका मतलब हमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम लेना है, उसमें 2 कलर दिखा रखे थे, इसमें एक ही कलर कर दिया। और ट्रापेजियम कौन सा बन गया यहाँ पे, ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। और ट्रापेजियम का एरिया क्या था, हाफ इंटू पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और बी डी, दोनों ये पैरेलल साइड एक दूसरे के समानांतर हैं, ये वाली साइड्स, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हो जाएगा टाइम एक्सिस पर ओ डी या ए सी भी हाइट को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ ओ ए प्लस बी डी इंटू ए सी या ओ डी, कोई भी ले सकते हो, दोनों इक्वल है टी के बराबर। ओ ए बराबर है यू प्लस बी डी बराबर है वी, तो u प्लस वी इंटू टी, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a बराबर है v माइनस यू अपॉन टी, तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, v माइनस यू अपॉन ए,
और ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में हमें डिराइव हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये है हमारा तीसरा गति का समीकरण। तो तीनों में से कोई भी अगर समीकरण है, फर्स्ट सिंपल है, ग्राफ से हमें सिर्फ त्वरण का फॉर्मूला लगाना है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें ट्रेपेजियम को दो पार्ट्स में त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल उनको ऐड करके निकालना है। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें सिर्फ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के उसको डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है समान वृत्तीय गति, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई भी वस्तु किसी सर्कुलर पाथ में जब घूमती है यूनिफॉर्म स्पीड से तो उसको मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे ये फिगर में दिख रहा है आपको, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, अर्थ के चारों तरफ मून, तो ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो वेलोसिटी है किसी भी वस्तु की अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर में पाथ मूव कर रही है तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हर डायरेक्शन ऑफ द मोशन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो प्लेग्राउंड्स होते हैं हमेशा सर्कुलर शेप में होते हैं ताकि प्लेयर को ज़्यादा डायरेक्शन चेंज ना करनी पड़े। अगर ग्राउंड है वो स्क्वायर बना दिया जाए तो आप देखोगे एक साइड स्ट्रेट चल के फिर एकदम टर्न लेना पड़ेगा उसको, उसकी डायरेक्शन एकदम चेंज हो जाएगी, फिर टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सर्कल पे देखें कि हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, और डायरेक्शन में चेंज होती है पता नहीं चलती और हमारी एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए वो सर्कुलर शेप में होते हैं। और जैसे कि आपने देख रहे हैं नीचे एक सर्कल है, इनिशियल v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है रेड कलर की, r इसका रेडियस है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस लेंगे हम यहाँ पर, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या कितने रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय रेवोल्यूशंस, कितने उसने चक्कर लगाए उस चीज़ ने और उसका सरकमफेरेंस क्या है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr, और रेवोल्यूशन मतलब कितने उसने चक्कर लगाए डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की? v इक्वल टू 2πr अपॉन t। आई होप आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।